शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 में प्रस्ताव में जन्म आलवर। स्त्री शिक्षा में अग्रगण्या यानी आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई ने 1858 में प्रस्ताव दी। सन 1858 में जन्म आलवर जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उसके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे, माता लक्ष्मीबाई था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्वीर काले स्त्री शिक्षा या स्थिति चिंतनीय हासिल। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, यानी कि उस समय स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था, उस वजह से उनकी स्थिति शोचनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण, संस्कृत भाषा का शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धं धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु अनंत शास्त्री जो उसके पिता थे रमाबाई के, उन्होंने इस रूढ़ि को छोड़कर, इस धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को भी संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थं सः समाजस्य प्रसारणम् अपि असहत्, और उस कारण से उसको ये समाज की प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ी। उसके आसपास के लोग उसको परेशान करते थे कि अपनी पत्नी को क्यों पढ़ा रहा है, क्यों इसको बेतलाश में ले जा रहा है, इस तरह की भावनाएं लोग कहने लगे थे। इस प्रकार उसको प्रताड़ना सहनी पड़ी थी। अनंतरम रमा अपनी स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। यानी कि उसकी माता पढ़ी लिखी थी तो माँ ने बेटी को संस्कृत पढ़ा दी। पहले पढ़े नहीं जाती थी लड़कियों को संस्कृत। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात। कुछ समय बाद रमा के पिता जो है वो गरीब हो गए, विपन्न हो गए, कम पैसा हो गया उनके पास, ठीक है ना। तस्या पितरौ ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्षपीडिता निबंधता। उसके तस्या पितरौ, पितरौ का मतलब है, पितरौ शब्द है ना, एक शब्द से दो अर्थ होते हैं। पितरौ शब्द का प्रयोग करते हैं ना, इसका मतलब है माता और पिता। माता च माता च इस तरह से पितरौ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसके पितरौ यानी माता और पिता, और ज्येष्ठ भगिनी मतलब बड़ी बहन का दुर्भिक्षपीडिता निबंधता। दुर्भिक्ष अकाल से पीड़ित होने के कारण वो निबंधित हो गए, मतलब उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो क्योंकि पहले अकाल पड़ते थे, खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था, और व्यक्तियों को गांव के गांव खाली करके जाना पड़ता था। और लोग है ना एमपी साइड जाते थे, गांव पानी होता है ना, वहाँ पे जाके और वहाँ पे कहीं खेती वेती करके अपना जीवन यापन करते थे। और अकाल तो हर 30 साल पड़ ही जाता था, ऐसी स्थिति, बरसात नहीं होती तो अकाल पड़ जाता और लोग भूखे मरते थे, दूसरी जगह जाते। तो उनकी ये स्थिति भी थी वहाँ जाने की, इसलिए वो अकाल से पीड़ित होकर उनको मतलब मृत्यु हो गई। तदनंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्रातरा सह पद्भ्याम समुद्र भारतम अभ्रमत। तदनंतर उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की, मतलब पूरे भारत को घूमा। पैदल कोई एक दिन में घूमा नहीं, रुक के घूमा, जैसे आज इस गांव में रुक गए, कल उस गांव में रुक गए, ऐसे रुकते रुकते उन्होंने क्या किया, पूरे भारत की यात्रा करी। और जब अपन किसी जगह का भ्रमण कर लेते हैं ना, जैसे मान लो हम भारत का भ्रमण कर लेते हैं, तो हमें कई तरह की भाषाएं आने लग जाती है, कई तरह के लोगों के बारे में जानकारी मिल जाती है, कई तरह की संस्कृतियों का ज्ञान हो जाता है, और बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। भ्रमण क्रमे सा और काम प्राप्त था, घूमते हुए वो काम पहुंची। संस्कृत विदुषी पंडिता सरस्वती चेती उपाधि ज्ञान विदुषिता। संस्कृत की विदुषी होने के कारण, मतलब संस्कृत की वो विदुषी थी, उसको संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उसको पंडिता सरस्वती आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था, लोग उसको उपाधि देते थे। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया, क्योंकि ब्रह्म समाज में ऐसा कहा जाता था कि वेदों का अध्ययन करो, वेदों को लोगों, है ना। हम अपने प्राचीन ग्रंथों को भूल रहे हैं, तो उसका ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। आने वाली पीढ़ी जो है उस प्राचीन ज्ञान को याद नहीं करेगी,
तो अपने जो पूर्वज थे उनका ज्ञान मुक्त हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म समाज में ऐसी धारणा पड़ेगी कि भाई सारे लोग वेदों की ओर लौटो, वेद पढ़ो। तो इसको जानकर इससे प्रभावित होकर उसके वेदों का अध्ययन करना शुरू किया। पश्चात शास्त्रीनाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्ध हुई। उसके बाद उसने स्त्री शिक्षा के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन मतलब दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। यानी कि आपको क्या करना, अगर उसने खुद ने वेद पढ़े और फिर लोगों को भी वो प्रेरित करना चाहती थी कि आपको वेद पढ़ना है। 1880 में स्थापे सा विभिन्न न्याय दासे पार्टीपुर न्यायालय एवं अवरोध। 1880 के अंदर उसने विपिन बिहारी दास महोदय के साथ पार्टीपुर न्यायालय में मतलब कोर्ट में विवाह कर लिया, मतलब शादी कर ली। उसकी वजह उसके माँ बाप थे नहीं, तो वो भी शायद भाई अकेला होगा, तो दो लोगों को शादी कर ली, दो लोगों की गवाही लेकर शादी कर ली, ठीक है ना। बिना बात ऐसा करने से क्या बात। साल एक वर्ष अनंतरम एक वर्ष मतलब 1.5 साल के बाद तस्य पति जीवन था। अब उसके 1.5 साल के बाद उसके पति की विदाई हो गई। तब उसको कितना दुख पड़ा है। पहले माँ बाप चले गए, बड़ी बहन चली गई, अब उसके पति से शादी करी और उसके बाद वो बिहारी क्या बाकी बिहारी नाम है ना, विपिन बिहारी दास के साथ शादी करी, तो वो भी 1.5 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहा, तो उसकी भी डेथ हो गई। तो तदनंतर पुत्री मनोरमा फिर उसने पुत्री मनोरमा के साथ उसकी एक पुत्री हुई जिसका नाम मनोरमा, उसके साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र में प्रत्यागच्छत, जन्मभूमि महाराष्ट्र की ओर आ गई। उसकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, मतलब वो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, जहाँ उसका जन्म हुआ होता है वो जन्मभूमि कहलाती, ठीक है ना। नारीणाम समानाय शिक्षायै च शास्त्रोक्तम जीवनम अर्पितवती। अब उसने नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अंतर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुति। अंतर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उसने अपना मत प्रस्तुत किया। पहले अंग्रेज थे वो शिक्षा आयोग बनाते थे, ठीक है ना। तो शिक्षा आयोग जो कहता था उस तरह से शिक्षा में परिवर्तन करते थे, ठीक है ना। जैसे नेताजी शिक्षा आयोग आया था, फिर अंतर शिक्षा आयोग आए थे, तो जैसे जैसे शिक्षा आयोग आए तो उनमें परिवर्तन होते गए। तो ये इन्होंने अंतर शिक्षा आयोग को कहा था कि भाई स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दो, स्त्री शिक्षा होनी चाहिए। उच्च शिक्षा मतलब इंग्लैंड देशम होती और उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचार प्रभावित जाता, वहाँ पर ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया और उसमें स्त्री के विषय में जो उत्तम विचार थे उनसे वो प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशा रमाबाई अमेरिका देशा मागच्छत। रमाबाई इंग्लैंड से कहाँ गई? अमेरिका गई। तत्र सा भारत से विविध अस्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचय अकरोत्। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा जो स्त्रियां हैं उनके लिए उनकी सहायता के लिए अर्थ संचय किया। अर्थ मतलब धन इकट्ठा किया, लोगों से धन सहायता लेकर धन इकट्ठा किया। भारतीय प्रत्यागत्य भारत वापस आकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन स्थापित, शारदा सदन की स्थापना की। और शारदा सदन का मतलब यही है कि उसमें जो विधवा स्त्रियां थी जिनके पास कोई काम काज नहीं था उनको वहाँ रख के और उनके खाने पीने की व्यवस्था करना और उनको कोई काम दिलाना, इस तरह के कार्य वो करने लगे। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि रमाबाई जो है उसने अपने जीवन के दुख को नहीं दिए, पूरे समाज के दुख को दूर करने की कोशिश की। मतलब जीवन में कोई व्यक्ति ये तरीका समझ जाए कि भाई मैं दूसरे को सुखी करूंगा, मैं अपना आप सुखी हो जाऊंगा, तो वो जीवन में हमेशा सुखी रहेगा। भाई आप अपना दुख मत देखो, आप देखो मेरे जैसे दुखी और कौन कौन है, उन सबका दुख दूर करूंगा तो मेरा तो हो ही जाएगा। उसी तरीके से उसने ऐसा किया है, ठीक है ना। सारी तो विधवा स्त्रियां थी, सारी दुखी थी, तो सबकी हेल्प करने के लिए उसने क्या किया? शारदा सदन की स्थापना कर दी और उन सबकी हेल्प करने लगी, तो वो अपना सुखी हो गई।
उसको एक परिवार सा मिल गया, है ना, और बाकी सब पर समाज सेवा भी हो गई, ठीक है ना। भगवान भी यही कहते हैं, गीता कहते हैं कि आपको जीवन में कोई ज्यादा तकलीफ महसूस हो ना, तो आप सोचो धीरे धीरे से तकलीफ में और कौन कौन है, उन सब की आप हेल्प करनी शुरू कर दो, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी, आपको खुशी मिलेगी। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो एक अंदर से एक खुशी महसूस होती है, जैसे हम गाय को रोटी भी देते हैं ना, तो हमें एक खुशी महसूस होती है, उनका बहुत भूखा है उसको खाना रोटी खिलाते हैं ना, तो हमें एक खुशी महसूस होती है। वही वाली बात है। अस्मिन् आश्रमे आश्रमे निःसहाय स्त्री निवसन्ति स्म, इस आश्रम में असहाय स्त्रियां रहती थी, जिसको कोई सहारा नहीं, वो वहां पे रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रणं धर्मं हस्तकलादीनां च प्रशिक्षणं प्रभवते स्म, वहां पर उनको मुद्रण मतलब ये टाइप का कार्य या कोई भी सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, इस तरह के कार्य उनको सिखाए जाते थे, ताकि वो सीख कर क्या करे, अपना इनकम कर सके, ठीक है ना। जैसे मान लो कि 100 स्त्रियां हैं, तो सब तरह की कपड़े बनाना शुरू करें, तो भी 100 ड्रेस बनेगी, एक ड्रेस बनाएगा, फिर उसको मार्केट में बेचेंगे तो उससे इनकम नहीं आएगी, तो इस तरह से उसने प्रयास करना शुरू कर दिया। परम सदनम पूरे नगर इस तरह नामांकित करता हूँ, और उसके बाद वो पूरे नगर में इस तरह नामांकित हो गया। तो शारदा सदन जो है पहले तो मुंबई के अंदर था, फिर पुणे के अंदर उसने ट्रांसफर कर दिया उसको, तब पुणे नगर से सभी के केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्था स्थापित, और उसके बाद पुणे नगर के समीप केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था स्थापित की। अत्र अधुना अपि विराजिता स्त्रियः ससमान जीवन यापयन्ति, यहाँ पर आज भी असहाय स्त्रियां जो है वो ससमान जीवन यापित करती है। 1922 में निष्ठाते रमाबाई मोदी है निधन अकबर, 1922 के अंदर रमाबाई का निधन हो गया। देश विदेश भाषा से निपुण थी, वो देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाएं अतिरिक्तम लेखन क्षेत्र की कृषि महत्वपूर्ण उदाहरण थी। समाज क्षेत्र के अलावा उस लेखन क्षेत्र में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम् वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक दो उसकी रचनाएं प्रसिद्ध है। इस तरह से उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास किया। इसके शब्दार्थ विज्ञान